नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे बंगाल विभाजन 1905 को। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। इसके कारण क्या क्या थे? ठीक है, देखते हैं बंगाल विभाजन के कारण क्या क्या है। तो जो ब्रिटिश सरकार है उसके अनुसार क्या कारण था कि प्रशासनिक असुविधा, क्योंकि बंगाल का क्षेत्र एक बृहद क्षेत्र हो जाता था। बंगाल जो है उस समय का बंगाल, ब्रिटिश समय का, तो वो केवल आज का हमारा पश्चिम बंगाल नहीं है, वो पूरा बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सबको मिलाकर जो बंगाल बनता था वो था। तो एक बड़ा क्षेत्र हो जाता था। तो ब्रिटिश सरकार के पास क्या रीज़न था ये बताने का कि वहाँ प्रशासनिक असुविधा हो रही है, हमें शासन करने में असुविधा हो रही है, इसलिए हम बंगाल को विभाजित कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय नेताओं के अनुसार बंगाल विभाजन का कारण क्या था कि बंगाल में नव उदित राष्ट्रीय आंदोलन के दमन हेतु बंगाल में ही सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन जागृत हुआ, उसी को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ये चाल चली कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए। ठीक, तो ये क्या हो गया? बंगाल विभाजन का कारण हो गया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को ही, लेकिन लागू कब हुआ, मतलब विभाजन जो है वो प्रभावी कब हुआ? तो वो हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, घोषणा कब हुआ? 20 जुलाई को, और प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और यही 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया विभाजन के कारण। ठीक है, तो इसको बंगाल का जो विभाजन है उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसी ने बंगाल का विभाजन किया था। और यह विभाजन रद्द कब हुआ? जब 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था ना, तब जॉर्ज पंचम जो है वो भारत आए हुए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, तो उन्होंने ही बंगाल विभाजन रद्द करने का आदेश दिया था। ठीक, तो ये क्या हो गया? बंगाल विभाजन। तो कैसे इसको विभाजित किए थे? तो उसको दो भागों में विभाजित किए थे। ठीक है, एक हो गया पूर्वी बंगाल और एक हो गया पश्चिमी बंगाल। ठीक, तो पूर्वी बंगाल में क्या क्या था? तो असम और पूर्वी बंगाल जहां मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, और पश्चिमी बंगाल बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, फिर इस समय प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या हुए तो देख लेते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। ठीक है, क्या मनाया गया? राखी दिवस। इस दिन सभी ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। ठीक है, और इसके साथ ही वंदे मातरम और अमर सोनार बांग्ला गीत गाया गया। ठीक, वंदे मातरम और अमर सोनार बांग्ला। ठीक, तो इसमें से जो वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रीय गीत बना और अमर सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्र गान बना। ठीक है, वंदे मातरम क्या बना? हमारा राष्ट्रीय गीत, और अमर सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्र गान बना। ठीक है, आंदोलन का क्षेत्र और उसके नेतृत्वकर्ता भी देख लेते हैं। शुरुआत में जो बंगाल विभाजन का नेतृत्व था 1905 वाला, उसको किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक, इसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन देखते देखते समूचे भारत में फैल गया था। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। पंजाब में कौन कर रहा था? पंजाब में कौन कर रहा था? तो अजीत सिंह कर रहा था। ठीक है, अजीत सिंह।
ठीक, पंजाब में कौन कर रहा था? तो अजीत सिंह। यूपी में कौन कर रहा था? तो यूपी में कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, यूपी में कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय जी। दिल्ली में कौन कर रहे थे इसका नेतृत्व? तो दिल्ली में सर सैयद अहमद खां एवं सैयद हैदर रजा जी कर रहे थे। ठीक है, वहीं महाराष्ट्र में कौन कर रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। ठीक, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। ठीक, तो क्या क्या बताया मैंने? पंजाब में अजीत सिंह, यूपी में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सर सैयद अहमद खां एवं सैयद हैदर रजा, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। ठीक है, 1905 ईस्वी में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। किसके विरोध में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, 1905 में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है वो कहाँ होता है? बनारस में होता है। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ का समर्थन देते हैं? तो स्वदेशी और बहिष्कार किसका करना है? जो विदेशों से माल बनकर आ रहा है, विदेशों से जो वस्तुएं आ रही है उसका बहिष्कार करना है, और जो हमारे स्वयं के देश में जो सामान बन रहा है जैसे खादी से बने वस्त्र हो गए, ये क्या हो गए? ये स्वदेशी वस्तु हो गई, उसको अपनाना है। ठीक है, जो त्रिगुट थे लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इसके साथ ही अरविंद घोष ने पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाने का प्रयास किया था। ठीक, तो इस बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया क्या क्या रही देखते हैं। प्रतिक्रिया रही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। कौन सी आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ठीक, कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। मैंने बताया ना कि विदेशी वस्तुओं का त्याग करना है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। इसके साथ ही 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की गई। किसकी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। ठीक है, अश्विन कुमार ने लोगों को एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेशी बांधव समिति, इसका गठन किसने किया था? तो अश्विन कुमार ने किया था। ठीक है, 15 अगस्त 1906 को, क्या बोले? 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें फिर शासकीय प्रतिक्रिया क्या क्या हुई ये देख लेते हैं। छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कार्यस्थल सर्कुलर जारी किया गया। क्या जारी किया गया? कार्यस्थल सर्कुलर। किसके लिए? तो छात्रों के लिए। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता एवं सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, कूटनीति से मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला व मुस्लिम लीग की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। इसी के तहत आगे चलकर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। राष्ट्रवादियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो क्या प्रतिक्रिया थी? बायकट और स्वदेशी, इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक, ये 3 क्या थे? ये राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया थे। ठीक है, बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के लिए स्वदेशी आंदोलन के लिए ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र द्वारा सांदीपनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ जिसको भारत का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। तो अगर पूछे पहला जन आंदोलन कौन सा है तो स्वदेशी आंदोलन का नाम लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके प्रश्न और विचार से और विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है, घोषणा कब किया था? 20 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ? यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो अभी पढ़े थे राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया, बायकट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। कितना अगस्त? तो 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, जबकि असहयोग कार्यक्रम महात्मा गांधी के आगमन के बाद हो सका, इसलिए इसमें असहयोग को नहीं लिए हैं। ठीक है, असहयोग इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, असहयोग नहीं आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक, ऑप्शन ए। 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाला भारत का वायसराय था, कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसने प्रशासनिक असुविधा का घोषित कारण बताते हैं, जबकि भारतीयों के अनुसार नवोदित राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक, बंगाल के विभाजन की औपचारिक घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1905 में हुई थी। कौन सा गवर्नर जनरल 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी था? तो लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। ठीक है, देखो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, इसको आगे देखे भी थे। बम्बई एवं पुणे में लोकमान्य तिलक, मतलब महाराष्ट्र में, पंजाब में अजीत सिंह, यूपी में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, बंगाल के विभाजन के पश्चात भारतीयों ने कौन सा आंदोलन का सूत्रपात किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का किया था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। अजीत सिंह ने पंजाब में किया था, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में किया था, लाला लाजपत राय ने यूपी में किया था। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अपनी कौन सी पत्रिका? तो संदीपनी पत्रिका में दिया था। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हो गया था। ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लाया गया था कार्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 में। ठीक है, 1798 से 1805 के बीच वेलेजली ने सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लाया। और हड़प नीति कब आया था? तो डलहौजी के टाइम आया था। डलहौजी कब था? 1848 से 56 के दौरान था। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन, ऑप्शन के अनुसार भाई। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन मतलब जो बंगाल विभाजन या फिर बंग भंग आंदोलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो ये हुआ 1911 में, जब द्वितीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। तब कौन आया था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। ठीक, इन्होंने ही बंगाल विभाजन रद्द करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही दिल्ली को राजधानी बनाने की भी घोषणा की थी। ठीक है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ठीक, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग रखी। बंगाल विभाजन का अघोषित उद्देश्य प्रशासनिक असुविधा था, किंतु इसका घोषित उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। ठीक है, बंगाल का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो 1912 में। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान था तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। भारत विभाजन के समय कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का नाम दिया। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? क्या बोल रहे हैं? अप्रभावित रहा। तो कौन कौन सा अप्रभावित रहा?
कृषक और मुसलमान जो है वो अप्रभावित रहे, ऑप्शन सी। ठीक है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो कौन सा सही है? तो दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप, प्ले स्टोर से जाकर वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा और आप इसको जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।